उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त किसी बारूद के ढेर पर खड़ी है। एक चिंगारी और पूरा सियासी प्रदेश धो धो कर जल उठेगा। ऐसे हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं। ब्राह्मण विधायकों की बैठक से उठा विवाद, एसआईआर को लेकर मचा घमासान, नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लेकर उड़ती अटकलें और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त फरमान, इन सब ने मिलकर यूपी की राजनीति को एक निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 2027 का चुनाव कौन लड़ेगा, सवाल यह है कि नेतृत्व किसके हाथ में होगी, योगी के या दिल्ली के। ब्राह्मण विधायकों की बैठक महज एक सामाजिक सियासी जमावड़ा नहीं थी, बल्कि उसने बीजेपी के भीतर दबे हुए असंतोष को सार्वजनिक मंच दे दिया। इस बैठक के बाद पार्टी नेतृत्व में बेचैनी साफ दिखी। दिल्ली तक संदेश गया कि यूपी में सब कुछ नियंत्रण में नहीं है। इसी बीच एसआईआर को लेकर विवाद ने आग में घी डाल दिया। योगी आदित्यनाथ के करीबी खेमे का मानना है कि एसआईआर के जरिए करीब 4 करोड़ मतदाताओं के नाम कट सकते हैं, जिसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। मुख्यमंत्री खुद इस बात को सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि इसका राजनीतिक खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो दिल्ली से एक सख्त फरमान आया है कि पंकज चौधरी अपनी नई टीम बना लें और 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह खबर पार्टी पदाधिकारियों की नींद उड़ाने के लिए काफी माना जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष संगठन में बड़े बदलाव कर सकते हैं। एक अहम बैठक में इसका संकेत भी पहले ही पंकज चौधरी दे चुके हैं। हमने आपको पहले बताया भी था कि किस तरीके से शाह ने कहा है कि अपनी नई टीम बनाइए। दिल्ली शीर्ष नेतृत्व के रणनीतिकार चाहते हैं कि चुनाव से पहले कोई बड़ी उथल पुथल ना हो, लेकिन नए अध्यक्ष का संदेश साफ है कि भैया पूरा का पूरा घर बदल डालूंगा इस बार उत्तर प्रदेश में। हालांकि पहले दौर में वो गलत पिच पर बल्ला घुमा बैठे थे और हिट विकेट हो गए थे, लेकिन अब हालात बदले हैं। अब हर गेंद पर एक्सरे हो रहा है और उसका सिटी स्कैन करने के बाद ही शॉट खेले जा रहे हैं। यानी इस बार फैसला सोच समझ कर ही कोई भी लेंगे और सर्जिकल होगा। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी है। योगी ने साफ कह दिया है कि यूपी का असली नायक वही है और जो नेता विधायक एसआईआर के मुद्दे पर सक्रिय नहीं रहेंगे उन्हें गैर जिम्मेदार माना जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एसआईआर खत्म होते ही पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सर्वे कराने का भी पार्टी ने और योगी ने ऐलान किया है। इस सर्वे में देखा जाएगा कि किस विधायक ने जमीनी स्तर पर कितना काम किया है। 5 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, जनता की नजर में उनकी छवि कैसी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस सर्वे का आधार पर ही करीब 150 विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ऐसा राजनीतिक सूत्र कहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह बीजेपी के इतिहास का सबसे बड़ा आंतरिक एक्शन माना जाएगा। अब कहानी का सबसे संवेदनशील पहलू जो आता है उसको भी जान लीजिए। कहा जा रहा है कि एसआईआर को लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आमने सामने हैं। अमित शाह जहां एसआईआर पर डटे हुए हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ इसके संभावित नुकसान को लेकर लगातार चेतावनी दे रहे हैं। राजनीतिक सूत्र यहां तक कह रहे हैं कि यह अमित शाह की एक बड़ी रणनीतिक चाल हो सकती है। अगर 4 करोड़ मतदाता कटते हैं तो इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है तो सारा दोष योगी आदित्यनाथ के सिर पर मढ़ा जाएगा। दलील तैयार है। 2017 में हमने 300 सीटें जीतकर आपको दी। 2022 में जब आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो सीटें घट गई और इस बार और घट गई। यानी योगी को घेरने की पूरी पटकथा पहले से ही लिखी जा रही है। लेकिन इस पूरे खेल में एक अहम ताकत योगी के साथ खड़ी है, वो है आरएसएस। संघ अच्छी तरह जानता है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। वो सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के संभावित बड़े चेहरे बनते जा रहे हैं। यही बात शायद दिल्ली के नेतृत्व को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। डर यह है कि कहीं योगी अपनी पकड़ इतनी मजबूत न कर लें कि दिल्ली तक उनकी राजनीतिक पहुंच बढ़ जाए और मौजूदा सत्ता संतुलन बिगड़ जाए। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है वो सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि नेतृत्व की निर्णायक लड़ाई है। पंकज चौधरी, दिल्ली नेतृत्व, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या योगी अपनी लोकप्रिय चेहरे और आरएसएस के समर्थन के दम पर दिल्ली की रणनीति को मात दे पाएंगे या फिर संगठनात्मक बदलाव के नाम पर यूपी की राजनीति में नया अध्याय लिखा जा रहा है और लिखा जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि यूपी में शांति सिर्फ दिखावे की है, भीतर ही भीतर सियासी युद्ध पूरे सवाब पर है। आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा और बताइएगा कि जिस तरीके से
योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि एसआईआर में तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करते हैं, वोटर हैं, उनका नाम कट जा रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि शादी विवाह कार्यक्रम सब कुछ छोड़कर भैया लग जाइए एसआईआर को सही कराने में, और जिन लोगों का नाम अभी तक आप लोगों ने दुरुस्त नहीं कराया उसको दुरुस्त कराइए, अपने मतदाताओं का नाम न कटने पाए, नहीं तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है और नुकसान हो सकता है। विपक्ष पहले से ही हमलावर है एसआईआर को लेकर, और अब योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान जारी किया उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नेता सक्रिय हो गए हैं। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक बड़े सर्वे कराने वाली है और वो विधायकों की रिपोर्ट कार्ड पर काम करेगी, यानी कि जो विधायक काम किए हैं अपने क्षेत्र में बने रहे हैं उनका तो टिकट पक्का है, लेकिन जिनके काम काज थोड़ा भी इधर उधर हुआ या जिन्होंने ऐसा कुछ क्षेत्र में रहे नहीं है, काम नहीं किए हैं, उनकी छवि थोड़ी सी धूमिल हुई है, उनका टिकट कट भी सकता है। आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ ने जो भी एसआईआर को लेकर कहा है, जो भी सर्वे पर कहा है, आपकी क्या कुछ सोच है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ कितने महत्वपूर्ण नेता हैं। धन्यवाद।